हमने ना बहुत इजीली लिया मसला है, हमें को कुरान सीरियसली सिखा नहीं रहा। इतनी फैसिनेटिंग और इतनी रियल और इतनी साइंटिफिक और मैथमेटिकल मार्वल है ये किताब, मगर नहीं हमने नहीं, बस बरकत के लिए किताब। और आज किसी को भी नहीं पता नहीं गया, इतना बड़ा वाक्य कुरान ने बताया कि कुरान पाक में पूरा पहाड़ आसमान में रखा हुआ है और पूरी कौम 60 लाख बंदों की, चले 6 लाख कर लें, कहीं पे 7 लाख लिखा, कहीं पे 6 लाख बंदा नीचे खड़ा किया और कोई तूर आसमान में गया हुआ है। ये कुरान पाक उस वाक्य को बता रहा है कि तुम्हारे साथ मैं एक वादा करने लगा हूं, मिसाक का लफ्ज है, और ये वादा पता करें क्या था। अल्लाह ताला यही वादा हर कौम से करते हैं, और अल्लाह ताला ये कातला वादा किया हमसे, देखिए जरा ये इतने जायंट वाकयात, इतने बड़े मैग्निफिसेंट मैजेस्टिक वाकयात हमारे बच्चों को बताए नहीं जाते। और मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया वाकया बताना। मैं तो अगर आप स्टोरी बिल्ड करूंगा कि ये मदीन मिस्र से लेके बनी इसराइल के साथ क्या वाकयात होते 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 यहाँ तक पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद एक 2 दिन पहले 48 आवर से क्या करने से पहले इसराइल जब तूर उठाया गया, तो तूर उठाने से पहले क्या डायलॉग चले थे, हुआ गया था इनके कबीलों के साथ। अब आपको पता चलेगा कि कुरान को देखना कैसे आपने। हमें ना इंफीरियर साइकोलॉजी के लोगों ने आके बस बोना बनाने की प्रैक्टिस की हमें बता नहीं चल सका हमारे पास कितनी बड़ी किताब आ गई बस। और उसके बाद हर नुकसान तो बनता ही था हमारा, आदमियों का भी, औरतों का भी, माओं का भी, बापों का भी, बच्चों का भी, बड़ों का भी, स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का भी। बस जिसने कुरान प्रेजेंट किया है उसने देखे कैसे प्रेजेंट किया हमें, कि हमें पता ही नहीं कि इस किताब के अंदर मतलब पूरी यूनिवर्स की क्वेश्चन सामने पड़ी हुई है, मगर नहीं हमने नहीं देखी। हमने कभी मतलब यही कहानियां ये हॉलीवुड बॉलीवुड वाले बना लेंगे तो ये बदबख्त बच्चे मान लेंगे, यूट्यूबर्स बैठे हुए, और ये लिबरल्स उस चीज को उसके अंदर से अपनी साइंस अपने आईक्यू प्रूव कर रहे होंगे। और जब कुरान की बात करेगा तो कहेंगे लाहौल वाला कुरान, कुरान का मतलब होता है सर पे पतला सा एक दुपट्टा लेना और अजान हो गई तो खामोश हो जाना। दैट्स इट, दैट्स व्हाट इस्लाम की कुरान ने वही सिखाया। या नमाज पढ़ते वक्त खड़े होना है और फोकस करना है कि मैं दुनिया में किसी और फिल्मी हीरोइन का ना सोचूं इस वक्त। दैट्स इट, दैट्स द लिबरल इस्लाम राइट देयर फॉर यू, दैट्स इट, दैट्स द एक्सटेंट। 50 साल में एक दफा उम्रा करूंगा या फिर हज कर लूंगा एंड आई एम डन। और कुरान पाक देखें किस तरीके के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करा। अभी तो आपने एक सूरत की एक आयत पढ़ी है, अभी मैं शुरू करूंगा कायनात के आसमानों के जो पिलर्स अल्लाह ताला खड़े करते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला दिखाते हैं तस्वीरें, बताते हैं तुमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये कोई तूर का आसमान पे उठने का इस्तेमाल मैं बताऊंगा किस दिन किसी वीडियो में इंशाल्लाह, तब पता चलेगा वाकया है क्या। ऐसे नहीं कौमें तरक्की करती है पस्ती की तरफ जाती है, वो अपनी इन किताबों को आसमानों पे रखती है, जमीन पे फेंकती है। हमने फेंकी अपनी कुरान जमीन पे, क्यों? जिस बंदे को किसी और काम का काबिल नहीं था वो माँ बाप ने कहा इसको मदरसे भेजे थे, ये बड़े होकर कुरान सिखाएगा लोगों को, और उसने ये सिखाया हमें। असली काम के बंदे इन्होंने लिबरल बना देने की कोशिश की है, वो बैठे फिर औरतें गिन रहे, बैठ के अपनी गाड़ियां गिन रहे, और जो बेचारे नकारा से बच्चे थे उनको हमने कुरान पकड़ाया, वो अब बैठ के अपने चंदे गिन रहे बैठ। जैसे ये है हमारे पाकिस्तान का नक्शा, ये घर का स्प्लिट ऐसे होता है, इसको कैसे बोलते हैं। ये हमने तोड़ा घर कि किस तरीके से कुरान को देखना, किस तरीके से दुनिया को। अल्लाह ताला इसी बाय द वे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी अल्लाह ताला ने कुरान में एड्रेस कर दिया है कि मुझे पता है तुम क्या करोगे। कोई तूर आपने अभी आसमान में उठाया, हाफिज साहब, आपने एक पहाड़ आसमान में उठाया है, सोचे ये वही कोई तूर है जिसके ऊपर ही साइड में मरीम में जाना है। जब ये दोबारा उठाता है क्रिश्चियन अपनी किताब में बुक ऑफ रेवलेशन में, तो मुसलमानों में धुएं निकल जाते हैं और कहते हैं साल में ये कहां से उठा के ले आए हो, मैं कुरान से उठा के लाता हूं, कोई तूर आसमान में नहीं उठाया अल्लाह ने यहाँ पे, तो क्या ईसा के लिए नहीं उठाएंगे? वो बिल्कुल उठाएंगे। जब ईसा आएंगे ना तो अल्लाह ताला ने कहना कोई तूर पर जाइए, हदीस है और सही हदीस है। और जब कोई तूर पर उनकी पूरी की पूरी उनकी हवारी उनकी कौम पहुंचेगी, अल्लाह ताला दोबारा नहीं उठाएंगे। नहीं उठा सकते, क्यों उठा सकते? मूसा के लिए उठाते तो ईसा के लिए उठा देंगे। जब मूसा के लिए उठाएंगे तो फिर नीचे से याजूज माजूज आएंगे, क्योंकि हदीस यही है कि याजूज माजूज खोलने में बोला जाएगा। इसलिए आपको पता हो कि आसमान में क्यों तीर चलाएंगे याजूज माजूज, वो हदीस आज तक कोई मौलवी ने एक्सप्लेन कर सका कि याजूज माजूज आसमान में क्यों तीर चलाते हैं। ये कोई तूर आसमान में उठा हुआ है, अभी हाफिज साहब ने पढ़ के बताया आपको। ये बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर एज इज एज ऑफ ट्रिब्यूलेशन बताई जा रही है कि ईसा जमीन पे आएगा ही नहीं, ईसा आएगा ही आसमान के ऊपर, पहले आसमान पे आके रुक जाएगा। वो ये पहला आसमान है जहां पे कोई तूर उठा हुआ है। ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, मगर नहीं हमने नहीं देखना। हमने कहना वो साहिल में इसराइलियात सुनाता, नाउज़ बिल्लाह सही हदीस सुनाई है, वो हाफिज साहब अपनी आयत सुनाई है, मैंने एक और हदीस सुना दिया याजूज माजूज वाली। ये क्या इसराइलियात है? मैंने खाली कनेक्शन नॉट बताया कि यार वो लोग भी यही बातें करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरे रब ने कुरान में आयत लिख दी है, और एक मुसलमान की सेंस चाहिए थी सर्किट कंप्लीट करने के लिए, मगर बीच में मौलवी साहब आगे खड़े हो गए। और बीच में मौलवी साहब खड़े होने की जरूरत पता है किसे थी? सुपरस्टिशियस अम्मी ने और एक डरपोक किस्म के अबू ने। नहीं मौलवी साहब बेशक नकारा आदमी, मगर जो ये बोलेगा वो इस्लाम है और कुछ भी इस्लाम नहीं है। तो फिर एक्सप्लेन करने फिर ये वाली आयतें, अगर इतना ही आपको इस्लाम समझ आया था तो ऐसे तो नहीं हम ताबे हो गए। ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस ट्रायंगल के थ्रू ताबे हुए हैं। एक कमजोर माँ बाप का आपस में एका हो गया कि जो कुछ